फिटकरी और ग्लिसरीन से बनी ये मैजिकल क्रीम आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को एक रात में जवान कर देगी। अगर आप भी 50 से 45 साल की उम्र के दरमियान हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं, वक्त से पहले रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा काली गहरी छाइयाँ हैं, रंग आपका काला है, तो ये रेमेडी आपके लिए। चेहरे के दाग धब्बे, रिंकल्स, पिंपल, छाइयाँ, दाग धब्बे सब खत्म हो जाएंगे। एक ऐसी मैजिकल क्रीम जो कि एक रात में आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को जवान कर देगी। बस आपने इस मैजिकल रेमेडी में बंधे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैं हमेशा कहती हूँ फिटकरी और ग्लिसरीन का अगर आपको सही इस्तेमाल आ जाए, अगर आपको कोई सही रेमेडी बता दे तो ये आपकी स्किन को वाकई में बूढ़े से जवान कर सकती है। स्किन की 1000 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिटकरी एक ऐसा नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है जो कि स्किन को टाइट करती है, जबकि ग्लिसरीन आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है। ये कॉम्बिनेशन उम्र के बढ़ते असरात, रिंकल्स को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सबसे पहले तो मैं एक प्रोसेस आपके साथ शेयर कर दूं। इस टाइम आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। एक अदद आपने एलम स्टोन लेना है और आपने किसी भी तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे कोई भी बर्तन लेना है। इसमें आपने इसको ज़ीरो हीट देनी है। हीट देंगी या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, फॉर्म की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा, डबल होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में खुद ब खुद ये आना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होगा, एक बार पानी की तरह हो जाएगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे जैसे ड्राई होगा, पाउडर सा बनता जाएगा, इस तरीके से ये अपनी कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी फिटकरी। जैसे ही आप इसको मेल्ट करेंगे, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी है। इससे पहले मैंने आपके साथ जितनी भी रेमेडीज शेयर की हैं, फिटकरी और ग्लिसरीन की, फिटकरी मैजिकल क्रीम की, फिटकरी फेस पैक की, फिटकरी सीरम और टोनर की, हर एक वीडियो में मैं आपके साथ ये प्रोसेस शेयर करती हूँ ताकि हर एक को पता लग जाए कि इसका पाउडर किस तरह से बनाना है। आपने इसको ठंडा करना है इमाम दस्ते में, या फिर आपके पास बहुत अच्छी मसाले वाली जार है जिससे इजीली पाउडर बन जाता है। इस टाइम ये बहुत आसानी से पिस जाएगा। आपने इसको ज़रूरी छानना है, लाजमी आपने इसको छानना है। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आपकी स्किन को स्पॉइल नहीं करे। जितने भी इसके मोटे मोटे पार्ट्स हैं आपने इसको वेस्ट कर देना है। और जो ये बारीक सा पाउडर है, इसको आपने स्टोर करके 1 साल तक, 6 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक आप रख सकती हैं। और जब भी आपको कोई भी रेमेडी बनानी है फिटकरी की, आप इसको यूज़ करें। टू बी ऑनेस्ट, आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, क्रीमें, सीरम, हर एक चीज़ को भूल जाएंगे अगर आप फिटकरी के साथ डिफरेंट रेमेडीज़ बनाते रहेंगे और अपने फेस पर अप्लाई करते रहेंगे। पेच टेस्ट आपने मस्ट करना है। हर एक की स्किन टाइप बहुत अलग होती है। आपने लेना है 2 टीस्पून फिटकरी का पाउडर। फिटकरी का पाउडर आपको, जैसे कि मैंने बताया, पाउडर किस तरीके से बनाना है वो प्रोसेस आपने लाजमी करना है, देन ये क्रीम बनेगी। ग्लिसरीन आपने लेनी है 20 ml। ग्लिसरीन के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ग्लिसरीन आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट रखेगी, ड्राई नहीं होने देगी। फिटकरी के जो मैजिक्स हैं वो डबल हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट फिटकरी का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। और आज का हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली के बजाय आप कोई भी अच्छी फेयरनेस क्रीम ऐड कर सकती हैं, सबसे बेस्ट यही है। आप साशे भी 2 साशे इसमें ऐड कर दें। मैं ट्यूब ऐड कर रही हूँ, जस्ट 150 रुपीज़ की ये आती है और ये आपकी मैजिकल क्रीम रेडी हो जाएगी। कभी भी फेयर एंड लवली को आपने सिंपल तरीके से यूज़ नहीं करना। आप यकीन करें, जो महंगे महंगे एंटी एजिंग सीरम आप ले रही होती हैं वो सब फेल हो जाएंगे अगर आपने इस क्रीम का सही यूज़ कर लिया। आगे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बाकी हैं, अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही अच्छे तरीके से, ये मेरे पास पत्थर की प्लेट है, मैं इसमें इसको स्मूथ कर दूंगी। आपने साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि जो भी हम स्किन के लिए रेमेडीज़ बना रहे होते हैं, सफाई का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। ये क्रीम आपके चेहरे के दाग धब्बों को, दानों को, डार्क सर्किल पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये क्रीम आपने रात में इसको अप्लाई करना है। आगे लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। आपने इस प्रोसेस को बहुत गौर से देखना है। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। बार बार कह रही हूँ, आप इमाम दस्ते में भी कर सकती हैं। मेरे पास ये पत्थर की प्लेट मौजूद है,
से मैं इसमें हमेशा अपनी कोई भी ऐसी होम रेमेडीज़ बनाती हूँ तो मैं इसी के ऊपर बनाती हूँ। कोई भी क्रीम बनानी है, कोई भी क्रीम तैयार करनी है तो मैं इसी पर तैयार करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सफाई का आपने ख्याल करना है। देख सकते हैं, आपने चेक करना है, जैसे ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, जज्ब होना शुरू हो जाएगी, जिल्द के अंदर तक ये बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगी। इट्स मीन आपकी क्रीम रेडी है। इस टाइम मुझे लगा था कि अभी थोड़ी सी और ज़्यादा इसको मिक्सिंग की ज़रूरत है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हाथ आपके साफ सुथरे हों, नीट एंड क्लीन हो, ताकि क्रीम में किसी किस्म के फंगल, जरासीम, बैक्टीरियाज इंटर नहीं हो। तो आपने क्रीम को किसी भी साफ सुथरी बॉटल में शिफ्ट कर देना है। जार में खुश्क होना चाहिए जार आपका, और ये क्रीम आप 6 महीने तक भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसको ज़्यादा मिकदार में बनाकर रख सकती हैं, या फिर आप इसको फ्रेशली 1 मंथ के लिए बनाएं, नेक्स्ट मंथ दोबारा से बना लें, ऐसा भी आप कर सकती हैं। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। हाथ पाँव पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाथ आपके अगर बहुत ज़्यादा खुरदुरे हो गए हैं, काम कर कर के, बर्तन धो धो के हाथों का आपका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, तो आपने ये अपने हाथों के ऊपर भी अप्लाई करनी है, पाँव पे भी अप्लाई करनी है, गर्दन पे अप्लाई करें। काली सिया गर्दन आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। रात में आपने इसको लगाकर सो जाना है। मॉर्निंग में आप इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगी, और आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है। इतने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। अगर डायरेक्टली आप सिर्फ फेयर एंड लवली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी तो वो अक्सर आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देती है। इसीलिए मैंने इसमें ग्लिसरीन का और फिटकरी का इस्तेमाल किया है। जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। देख सकते हैं, मैं इस टाइम दिखा रही हूँ, एक ही बार लगाने से कितने मेरे हाथ ब्राइट एंड क्लीन हो गए। डे टाइम में भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। आपको कहीं भी जाना है, पार्टी पे, किसी फंक्शन में, आप इसको अप्लाई करें, देन अपना कोई प्यारा सा लाइट सा फाउंडेशन लगाएंगी तो बहुत अच्छे से स्टे करेगा, ब्राइट कर देगा। ये आपके फेस को, आपके हाथों को नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आप इसके रिजल्ट्स देखकर इंशाल्लाह खुद सरप्राइज हो जाएंगी। बस आपने इस रेमेडी को सही तरह से समझना है, और जो मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज दी हैं आपने वो भी मस्ट वॉच करनी है। होप्स कि आपको आज की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अपनी किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज लेकर आऊंगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।